नमस्ते एंड वेलकम। पिछले वीडियो में हमने एनिमल, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। As soon as the Cat's-foot man had told everyone that John Dolittle was going to become an animal doctor, old ladies began to bring him their pet pugs and poodles who had eaten too much cake, and farmers came many miles to show him sick cows and sheep. जैसे ही बिल्लियों का खाना बेचने वाले आदमी ने सारे लोगों को बता दिया कि डॉक्टर जॉन डूलिटल जो है अब वो एनिमल्स के डॉक्टर बन गए हैं, वैसे ही बूढ़ी औरतें अपने कुत्तों पग्स एंड पुडल्स ये क्या है? ये है कुत्तों का ब्रीड यानी कुत्तों की नस्ल। वो अपने पालतू कुत्तों पग्स एंड पुडल्स के नस्ल के कुत्तों को वो डॉक्टर के पास लाने लगी, जो बहुत ज्यादा केक खाकर बीमार हो गए थे। और जो फार्मर्स है वो बहुत दूर दूर से आने लगे अपने बीमार गायों और भेड़ों को दिखाने के लिए। One day a plow horse was brought to him, and the poor thing was terribly glad to find a man who could talk in horse language. एक दिन एक हल जोतने वाले घोड़े को डॉक्टर डूलिटल के पास लाया गया। बेचारा घोड़ा उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि फाइनली उसे एक ऐसा इंसान मिल गया है जो घोड़ों की भाषा समझ सकता है। प्लाउ का मतलब होता है हल जोतना। प्लाउ हॉर्स, हल जोतने वाला घोड़ा। You know, doctor, said the horse, that vet over the hills knows nothing at all. He has been treating me 6 weeks now for something or the other. घोड़ा डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर, आपको पता है कि ये जो पहाड़ियों के पीछे जो वेट है यानी जो जानवरों का डॉक्टर रहता है पहाड़ियों के पीछे, उसे कुछ भी नहीं आता है। वो 6 महीने से मेरा इलाज कर रहा है, कभी किसी चीज के लिए तो कभी किसी चीज के लिए। यानी वो जो वेट है, जानवरों का डॉक्टर है, उसे पता ही नहीं है कि इस घोड़े को हुआ क्या है। What I need is spectacles. I'm going blind in one eye. There is no reason why horses shouldn't wear glasses the same as people. घोड़ा कहता है कि मुझे बस एक स्पेक्टिकल्स चाहिए। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। वो कहता है कि मैं एक आंख से अंधा हो रहा हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता है कि जो घोड़े हैं वो इंसानों की तरह ग्लासेस क्यों नहीं पहन सकते हैं। But that stupid man over the hill never even looked at my eyes. He kept on giving me big pills. I tried to tell him, but he couldn't understand a word of horse language. What I need is spectacles. घोड़ा उस जानवर को डॉक्टर को स्टूपिड कहता हुआ कहता है कि वो स्टूपिड मैन जो पहाड़ियों के उस पार रहता है, उसने एक बार भी मेरी आंखें चेक नहीं की। उसने तो मेरी आंखें भी एक बार चेक नहीं की, और वो मुझे बस बड़ी-बड़ी दवाइयां ही देता था, बड़े-बड़े मुझे टैबलेट्स देता था खाने के लिए। मैंने बहुत कोशिश की उसे बताने के लिए कि मुझे क्या परेशानी है, लेकिन उसे एक शब्द भी मेरा समझ नहीं आया। मुझे बस जरूरत है एक चश्मे की। Of course, said the doctor. I'll get you some at once. I would like a pair like yours, said the horse, only green that will keep the sun out of my eyes while I'm plowing the field. Certainly, said the doctor. Green ones you shall have. घोड़ा कहता है कि मुझे बिल्कुल आपके जैसा चश्मा चाहिए, और वो हरे रंग का होना चाहिए, ताकि मैं जब खेत में हल जोतूं तो सूरज की रोशनी जो है वो मेरी आंखों में ना आए, मुझे उससे परेशानी ना हो। डॉक्टर कहता है, हाँ जरूर, मैं तुम्हें एक ग्रीन वाला ही दिला दूंगा। You know the trouble is, sir, said the plow horse as the doctor opened the front door to let him out. The trouble is that anybody thinks he can doctor animals just because the animals don't complain. As a matter of fact, it takes a much cleverer man to be a really good animal doctor than it does to be a good people's doctor. Well, said the doctor. When will my glasses be ready?
डॉक्टर घोड़े के जाने के लिए अपने घर का फ्रंट डोर खोलते हैं। फ्रंट डोर का मतलब होता है मुख्य दरवाजा, यानी जिससे हम एंटर करते हैं घर में, उसे हम कहते हैं फ्रंट डोर। तो डॉक्टर अपने घर का फ्रंट डोर खोलता है ताकि वो घोड़ा जाए, बाहर जाए। घोड़ा निकलते निकलते डॉक्टर से कहता है कि परेशानी की बात तो यह है सर कि लोगों को लगता है कि कोई भी जानवरों का इलाज कर सकता है। जानवरों का इलाज करना बहुत ही आसान है क्योंकि जानवर तो कंप्लेन करते नहीं हैं। लेकिन वास्तव में एक अच्छा एनिमल डॉक्टर वही हो सकता है जो इंसानों के जो डॉक्टर है उनसे भी ज्यादा जो चालाक हो, उनसे भी ज्यादा जो क्लेवर मैन हो, वही बन सकता है इंसानों का, वही बन सकता है जानवरों का डॉक्टर। डॉक्टर कहता है हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर घोड़ा पूछता है मेरा ग्लासेस कब तक बन जाएगा? I will have them for you next week, said the doctor. Come in again Tuesday. Good morning. डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक तक दे दूंगा, तुम अब अगले मंगलवार को, अगले ट्यूसडे को आना। Then John Dolittle got a fine big pair of green spectacles, and the plough horses stopped going blind in one eye and could see as well as ever. डॉक्टर डुलिटल ने एक बहुत ही सुंदर, बड़ा और हरे रंग का स्पेक्टिकल्स बनवाया और उसे घोड़े को दे दिया। अब घोड़ा एक आंख से अंधा होने से बच गया। अब वो सब कुछ पहले की तरह देख सकता था। And soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the countryside round Puddleby, and a blind horse was a thing unknown. कॉमन साइट का मतलब होता है आम दृश्य जो हम हमेशा देखते रहते हैं। फार्म एनिमल्स जो खेतों में काम करने वाले जानवर हैं वो। कंट्री साइड का मतलब होता है रूरल एरिया यानी गांव का इलाका। राउंड पडलबी, पडलबी एक गांव है जहां डॉक्टर डुलिटल रहते हैं। तो डॉक्टर डुलिटल जहाँ रहते हैं वो जो गांव है पडलबी, जिसका नाम है पडलबी, पडलबी के आसपास के ग्रामीण इलाकों में, गांव के इलाकों में चश्मा पहने हुए खेतों में काम करते हुए जानवर देखना अब आम बात हो गई थी। अब बहुत सारे जानवर चश्मा पहनने लगे थे और ब्लाइंड हॉर्स होना एक बहुत ही अनजान चीज हो गई थी। अननोन का मतलब होता है जिसे हम जानते नहीं हैं। तो ब्लाइंड हॉर्स होना यानी अंधा घोड़ा किसे कहते हैं ये कोई जानता ही नहीं था अब, क्योंकि अब सारे घोड़े चश्मा पहनने लगे थे। And so it was with all the other animals that were brought to him. As soon as they found that he could talk their language, they told him where the pain was and how they felt. And of course, it was easy for him to cure them. डॉक्टर के पास लाए जाने वाले दूसरे जानवरों के साथ भी वैसा ही हुआ, यानी वैसा ही हुआ जैसा घोड़े के साथ हुआ था। जैसे घोड़े को जो भी परेशानी थी उसने डॉक्टर को बताया और डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया। वैसे ही दूसरे जानवरों को जब पता चला कि ये डॉक्टर जो है वो तो हमारी भाषा जानते हैं, तो उन्हें ये बताना बहुत आसान हो गया कि उन्हें कहाँ दर्द है, उन्हें क्या तकलीफ है, जिससे डॉक्टर को उनका इलाज करना और भी आसान हो गया। Now all these animals went back and told their brothers and friends that there was a doctor in the little house with the big garden who really was a doctor. जो एनिमल्स डॉक्टर डुलिटल के पास इलाज कराने के लिए आते थे, वो इलाज कराने के बाद अपने घर जाकर अपने बहनों, भाइयों और दोस्तों को भी बताते थे कि लिटिल हाउस में एक डॉक्टर रहता है जिसका बड़ा सा गार्डन है और जो सच का एक डॉक्टर है, यानी कि वो हमारा इलाज बहुत अच्छे से करता है। And whenever any creatures got sick, not only horses and cows and dogs, but all the little things of the fields, like harvest mice, badgers, and bats, all came at once to his house on the edge of the town, so that his big garden was nearly always crowded with animals trying to get in to see him. क्रीचर्स का मतलब होता है जीव जंतु। अब जब भी कोई जीव जंतु बीमार होता था, चाहे वो काउस हो, डॉग्स हो या हॉर्सेस हो,
फील्ड में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु भी अब डॉक्टर डूलिटल, जिनका घर कहाँ है, एज ऑफ द टाउन, जो उनका घर है वो एज ऑफ द टाउन यानी शहर के किनारे जो उनका घर है, अब वो जो जीव जंतु है वो आने लगे। सारे जीव जंतु जो फील्ड में रहने वाले छोटे जीव जंतु है वो भी आने लगे, जैसे हार्वेस्ट माइस यानी खेतों में रहने वाले जो चूहे हैं वो, बैजर्स, ये भी एक जानवर है जिसे बिज्जू कहते हैं हिंदी में, वो भी आने लगे, एंड बैट्स, चमगादड़, सब डॉक्टर डूलिटल के घर में आने लगे। इसलिए उनका जो बिग गार्डन है वो हमेशा क्राउडेड रहता था, यानी हमेशा भीड़ रहती थी वहां पर, वो हमेशा भरा रहता था एनिमल्स से जो आते थे उनके पास अपना इलाज कराने। There were so many that came that he had to have a special door made for the different kinds. He rode horses over the front door, cows over the side door, and sheep on the kitchen door. Each kind of animals had a separate door. Even the mice had a tiny tunnel made for them into the cellar, where they waited patiently in rows for the doctor to come round to them. अब डॉक्टर के पास इतने ज्यादा जानवर आने लगे थे कि उन्हें हर जानवर के लिए स्पेशल डोर बनाने पड़े। उन्होंने हॉर्सेस लिखा, फ्रंट डोर हॉर्सेस के लिए उन्होंने बनाया, घोड़ों के लिए, और उस पर लिखा फ्रंट डोर, और साइड डोर काउस के लिए, गायों के लिए, उस पर लिखा उन्होंने काउस, और शीप के लिए था किचन डोर। किचन डोर उन्होंने शीप के लिए रखा था, उस पर लिख दिया था शीप। और उन्होंने अपने घर के तहखाने में, सेलर का मतलब होता है तहखाना, जो स्टोर रूम के जैसा होता है, उसमें उन्होंने एक टाइनी टनल बनाया था जहां से होकर माउस आते थे, और वो वेटेड पेशेंटली का मतलब होता है वो धैर्य पूर्वक इंतजार करते थे डॉक्टर डूलिटल के आने का, कि वो आए और उनका इलाज करे। वो एक रॉ में बैठे रहते थे। So in a few years' time, every living thing for miles and miles got to know about John Dolittle, MD, and the birds who flew to other countries in the winter told the animals in foreign lands about Dolittle, who could understand their talk and help them in their troubles. In this way, he became famous among the animals all over the world. He was happy and liked his life very much. And so in a few years time का मतलब है कुछ ही सालों में जितने भी लिविंग थिंग है, यानी जितने भी जीव जंतु है, जो माइल्स एंड माइल्स, जो दूर दूर तक रहने वाले जो जीव जंतु है, वो अब डॉक्टर जॉन डोलिटल एमडी को जानने लगे थे। और जो बर्ड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, विंटर के समय जो बर्ड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में उड़कर जाते थे, वो वहां के जीव जंतुओं को, वो वहां के जानवरों को जॉन डूलिटल के बारे में बताते थे कि वो कैसे उनकी भाषा समझते हैं, और मुसीबत आने में, ट्रबल्स का मतलब होता है मुसीबत, और वो उनके मुसीबत में कैसे मदद करते हैं। In this way, he became famous among the animals all over the world. और इस तरह वो सारी दुनिया में जानवरों के बीच बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। He was happy and liked his life very much. अब वो बहुत खुश थे और अपने जीवन को अच्छे से जी रहे थे। तो ये थी स्टोरी एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल की। ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।